दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही मज़ेदार है। अंग्रेजी इसमें से बहुत ज़्यादा बोला जाता है, जो आप लोगों को पता चलेगा बीच में जब सेंटेंस में करवाता रहूँगा तो। पहचान से शुरू किया जाता है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इससे टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट का जैसा भी है टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। विथ एग्जाम्पल होमवर्क देने के बाद आप लोग उन सब वीडियो को जरूर से देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप शुरू किया जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर कर। तो पहचान में है वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा। वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस जब खत्म होता है इन द लास्ट ऑफ, ठीक है, वाक्य के अंत में ता ते ती भी आता है। यानी कि आप कहेंगे अरे ये तो प्रेजेंट में आता है, नो नो नो, इसमें भी आता है। ता ते ती के बाद है था थी थे आ जाए, या फिर या ये के बाद भी था थी थे आ जाए। तो इसको सिंपल जैसे लिखा हूं वैसे लिखेगा कि वाक्य के अंत में ता ती ते और या ये के बाद था थी थे आए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या ये में आ ई ए का ध्वनि आ रहा है, आ ई ए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा यानी कि या ना आए लेकिन आ जाए, कहने की जैसे पीटा, ठीक है, पीटे, ठीक है ना, ऐसा आ जाए, पीटी आ रहा है ना, टी टो आ रहा है, तो आप कहेंगे अरे बस सर तो बताए हैं कि या आएगा। नो 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 नो, आ ई ए का ध्वनि अगर आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उसे, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा रूल नंबर 1, इसमें सभी कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दे रहे हैं आप, एक ही रूल है, खत्म। यानी कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक ही होता है। कौन सा? सिर्फ इसमें सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसमें क्या? सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं, अब सब्जेक्ट वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप। अब क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप, जो नहीं लगा है इसमें। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, वह जाता था या फिर वह गया था, ऐसा भी आता है, नो प्रॉब्लम। वह जाता था, ही वेंट, सेकेंड फॉर्म। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ओके। मैं खाना खाया, बस इससे भी दे देता है। कभी कभी आपको था थीते नहीं लिखता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझिए कि यही है। ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, तो आई एट, इसमें कोई भी हेल्पिंग मतलब नहीं है, ही रहे, सी रहे, ईट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, प्लुरल रहे, सबके साथ सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है एकदम, ठीक है। आसानी से आप लोग बेफिक्र बन से आप आराम से कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं झंझट लेने का। जैसे प्रोजेक्ट में होता था कि है लगाना है, हैव लगाना है, कहाँ लगाना है, वह इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और इसमें भी होता है, अंग्रेजी में भी काम आता है, लेकिन बहुत लोग इसका सेकेंड फॉर्म में मात खा जाते हैं। तो सेकेंड फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने चार्ट दे दिया था, फिर इसमें भी मैं दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा और अपने कॉपी पर जरूर से लिख लीजिएगा। इससे पहला वाला जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैं दिया था, उसमें आप इसमें भी दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने खाना खाया, तो आई, खाया यानी कि एट, आई एट का खाना, खाना खाया, आई एट फूड। अगर एप्पल खाता, मैंने सेब खाया, तो आई एट एप्पल, ओके। तो याद दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर आई है ना, कि मैंने का कुछ और लगाने लगेगा, ओके। सेंटेंस को सेंस को समझिएगा। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें थोड़ा रूल्स ऊपर नीचे है, मैं जो जैसे बताऊंगा बोलूंगा वैसे आप लोग लिख दीजिएगा, ओके। इसमें नहीं के लिए सभी कर्ता के साथ डिड नॉट लगा दिया जाता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा दिया जाता है। रूल नंबर 2 इसके बाद लिख लीजिएगा। इसके बाद ये लिखिएगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, रूल नंबर 2 में लिखिएगा, ओके। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करवा रहा हूँ अच्छा से। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, यानी कि वह कभी नहीं गया था, ऐसा आ जाए, तो कभी नहीं आए, तो उसमें डिड नॉट नहीं लगा दिया जाता, ठीक है। डिड नॉट का प्रयोग करेंगे ही नहीं, उसके जगह पर क्या करेंगे? नेवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके जगह पर क्या करेंगे? नेवर का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब जो रहेगा वो सेकेंड फॉर्म का हो जाएगा। बस याद रखिए, कभी नहीं जब आएगा तभी, हर टाइम नहीं, ओके। अगर डाउट हो रहा है तो दोबारा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए इस वीडियो को, ओके। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि डिड नॉट भी नहीं लगाएंगे, जब कभी नहीं आ जाए तो डिड नॉट भी नहीं लगाएंगे, और उसके बाद नेभर लगाएंगे। उसकी जगह पर क्या लगाएंगे? नेभर। और जब डिड नॉट आता है, यानी कि बाकी सभी के साथ डिड कभी नहीं जब नहीं आता है, तब डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब कभी नहीं आ जाए तो नेभर लगाएंगे, और इसमें सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बताया नहीं गया कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी जगह पर यानी कि उसकी अंग्रेजी
नेवर लगाते हैं और डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला हूं वैसे आप लिख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए स्ट्रक्चर में इसका दोनों स्ट्रक्चर को अच्छा से लिख दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि इसमें दो स्ट्रक्चर है जो इसमें लिखा नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर आ जाए कि पहला वाला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस, अगर मान लीजिए आ जाए आपका कि नॉट, सिंपल से नॉट यहाँ पर नहीं है, तो सब पहला स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है जिसे हम V1 कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट रहेगा, अगर मान लीजिए कभी नहीं आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? नेवर। ये बहुत कम आता है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, यही मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं, तो आप लोग इसको ही लिख लेंगे तो बेहतर होगा। इसकी जगह पर आप यही लिख लीजिएगा, या फिर यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वर्ब प्लस फॉर्म, बस यहाँ चेंजेस करना है। आप चाहेंगे तो यही सेम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, शुरू करते हैं आप। यहाँ पर वह नहीं गया था, क्या है? वह नहीं जाता था। ओके, तो ही डिड नॉट गो। वे नहीं सोए थे, दे डिड नॉट स्लीप, दे डिड नॉट स्लीप। हम जानते हैं कि सभी के साथ डिड नॉट लगाना है, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी रहे सब्जेक्ट सबके साथ, यानी कि कोई भी रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही रहे, शी रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, सबके साथ डिड नॉट ही लगता है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है आपको सोचने का कि क्या लगेगा। ओके, सिर्फ उसके बाद अगर नहीं है तो लगा दीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल ले देता हूँ, ले लेता हूँ एक नहीं वाला, कभी नहीं वाला, कि तुम कभी नहीं पढ़ते हो, चाहे हाँ पढ़ते थे, पास्ट है, पढ़ते थे, तो यू नेवर हो जाएगा। कभी नहीं का क्या हो जाएगा? नेवर। और रीड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब रीड ही होता है। बस अगर ऐसा आ जाए, पढ़ना का अंग्रेजी हंसना आ जाए, ठीक है ना, हंसना आ जाए, क्या आ जाए? हंसना। चाहे हंसते थे, क्या हो जाएगा? हंसते। तो इसका पर रीड की जगह पर क्या लिखेंगे? लाफ, LAUGHED, लाफ्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ओके, लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ्ड लगा देंगे। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको भी समझ में जरूर से आ रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर से कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और फेयर कॉपी इस वीडियो के बाद ही लिखिएगा। पहले वीडियो अच्छा से देख के हर एक टॉपिक को समझिए। चलिए हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं पहले से बताया हूं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। पहला रूल, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की जगह पर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड लगा दिया जाता है। इसमें नेवर वर्ब की झंझट नहीं होता है भैया, इसमें खाली बस होता है डिड ही लगाएंगे। क्या शब्द शुरू में आ जाए डिड लगा दो, बस इस टेंस में, यानी कि सब में लगा देना। ठीक है, बाकी का रूल्स आपको पता है, इसलिए आपको रूल्स अच्छा से फॉलो करना है, तभी आपको टेंस अच्छा से करने आएगा, और अंग्रेजी बोलने में या फिर ट्रांसलेशन करने में, समझने में काफ़ी हेल्प करता है ये सब। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिड लिखेंगे, डिड यानी कि यह हो जाए क्या वह पढ़ा था, क्या वह पढ़ता था, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो डिड, उसके बाद क्या की जगह पर डिड, सब्जेक्ट नेगेटिव रहेगा तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग केयर करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या है? वह गई थी, तो डिड ही गो। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। वह गई थी तो डिड ही गो, यानी क्या वह गई थी, क्या वह गई थी तो डिड ही गो। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। क्या राम सोया था? तो क्या का हो जाएगा यहां पर? डिड राम स्लीप, और ये जरूरी है क्वेश्चन मार्क का निशान। ओके, एक और लेते हैं। क्या रिया रात में दिल्ली गई थी? ओके,
तो क्या की जवाब हम क्या लिखेंगे? डिड रिया गो टू दिल्ली। कब? रात में, तो एट नाइट। करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या का अंग्रेजी डिड, रिया का अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया, और गो यानी कि वर्ब है, और टू दिल्ली यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली का, ठीक है, और रात का अंग्रेजी टू है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग करते रहिएगा, और भी बड़े बड़े सेंटेंस आपको करवाना सिखाऊंगा। पहले ये पूरा रूल्स में अच्छा से क्लियर करा दूँ, फिर आपको लॉन्ग भी सिखाया जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका रूल नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, यानी कि QW क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ शब्द बीच में आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही डिड लगाते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर के बाद आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा, और उसके बाद इसको हम इस वीडियो को एंड भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि QW क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्या? जैसे मान लीजिए कि वह कहाँ गया था, ऐसा कुछ आ जाए, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो वो यहाँ पर हो जाए QW। उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम कहाँ गया था, वही बात हुआ, राम कहाँ गया था, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले हो गया QW सबसे पहले, उसके बाद डिड लगाना जरूरी है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है तो राम लिख देंगे, और जाना का अंग्रेजी गो, कहाँ का हो गया, तो कहाँ गया था, हो गया राम कहाँ गया था। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि राम दिल्ली क्यों गया था, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, ऐसा सेंटेंस आप लोग को ध्यान से रखिए। जैसे इसको हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं कि राम दिल्ली क्यों गया था, तो लिख देते हैं राम दिल्ली क्यों गया था। तो यहां पर क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड, वाई डिड, और उसके बाद यहां पर जाने का अंग्रेजी मतलब हो गया वाई डिड, उसके बाद राम, वाई डिड राम। तो यहां पर गया का अंग्रेजी गो, वाई डिड राम गो टू दिल्ली। अब जरूर नहीं है कि दिल्ली ही जाएगा, वो कहीं और भी जा सकता है। मैं आपको बस समझाना के लिए ये दिल्ली या कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। अब आई थिंक मुझे पता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको अब होमवर्क आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे जल्द से जल्द ट्रांसलेट कीजिए, और आपने ट्रांसलेट करके ट्रांसलेशन को कमेंट करके बताइए कि कितना समझ में आया। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरूर कमेंट करके हमें शेयर कीजिए। कोई भी इम्प्रूव चाहिए, कोई चेंजेस चाहिए, या फिर आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, वो सब आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आप फोकस जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सबा खैर।